चाहती थी वो ही रिजल्ट जो है वो निकल कर सामने आया। तो तमाम जो मीडिया कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ देखे जा सकते हैं और तमाम मीडिया के सवालों के जवाब जो है उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। कांग्रेस जो है वो जश्न मना रही है, हालांकि अब अभी तक जो है ये पूरी तरीके से जो है वो क्लियर नहीं हो पाया कि किस कैंडिडेट को कितने वोट जो हो मिले। हालांकि अशोक अरोड़ा की ओर से जो जानकारी दी गई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बीके हरिप्रसाद राव, नरेंद्र सभी ने अपनी बात रखी। कांग्रेस के जो नेता हैं वो काफी जोश में हैं। उनका कहना है कि एक बड़ी जीत यहाँ पर उनको आज मिली है। और कहना चाहता हूँ, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आपने देख लिया था, हरियाणा का विधानसभा चुनाव आपने देख लिया था, और अब आपने देखा है केवल मात्र राज्यसभा सीट के लिए इस पार्टी ने जिस तरीके से लोगों के ईमान धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, लोकतंत्र का गला दबाने का काम किया है, ये हरियाणा की जनता आज देख रही है। और अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में प्रजातंत्र खतरे में है। और इसीलिए आज मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हरियाणा के उन कांग्रेस के एक एक हमारे विधायक साथी को जिन्होंने इस सब का सामना करते हुए यहां से कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। धन्यवाद। पिता पुत्र की जोड़ी को लेकर के आपके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन आज इस जोड़ी ने जिस तरीके से संगठित किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी हरियाणा के लोग देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे साथ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी, क्या कहेंगे आज इस जीत को लेकर के? बड़ी चुनौती जरूर रही थी पार्टी को। प्रजातंत्र की जीत हुई है, कोई चुनौती नहीं थी। चुनौती तो नहीं किया था, लेकिन न्यूमेरिकल सेंस से एक हमारी बनती थी, एक बीजेपी की बनती। मैं शुरू से कह रहा था, आप शुरुआत से कह रहे थे, शुरू से कहा था, वो सिद्ध हुआ, प्रजातंत्र की जीत हुई है। लेकिन वोट रिजेक्ट होना ये आप सारे हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद भी प्रजातंत्र की जीत हुई है। ये हरियाणा के लोगों की जीत हुई है। ये हरियाणा के लोगों की जीत हुई है। इनका कहना है कि प्रजातंत्र की जीत हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना था कि वो शुरुआत से कहते रहे हैं कि एक सीट बीजेपी की है और एक सीट कांग्रेस की है अगर बात की जाए तो, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर प्रजातंत्र की जीत है। उनका कहना है कि सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन नतीजा वही जो हरियाणा में होना चाहिए था उसको लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपनी बात रख रहे थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी हम सुन रहे थे और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भी अगर इनके लिए आज ये रही है। जी, सुबह से शाम थे, जब जब आप लोगों ने बातचीत का प्रयास किया भूपेंद्र हुड्डा नहीं बोले। अब जो खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है, बार बार ये कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत है, ये जनतंत्र की जीत है। और जिन लोगों ने क्रॉस वोट को लेकर भी क्योंकि इनसे सवाल पूछा गया कि वो भी जानकारी में है, किन लोगों की ओर से क्या क्या आगे। जी बिल्कुल, हम लगातार सुबह से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कई बार बात करने की कोशिश करी। कुछ विधायक जरूर बोले, लेकिन जब भी भूपेंद्र हुड्डा बोले चुप रह करके चले, कोई जवाब नहीं दिया। उनसे कई बार प्रश्न पूछा, हर बार चुप्पी साध करके चले गए। लेकिन उससे पहले तक उनका एक बयान आता था कि 2 सीटें हैं, एक बीजेपी की जाएगी, एक कांग्रेस की जाएगी। हाँ। एक ही बात कहते हुए हर बार नजर आते थे। हम अगर बात करें तो आफ्ताब अहमद जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? एक बड़ी चुनौती थी कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट के और लोकतंत्र की हत्या करके और जीत के लिए सारे तंत्र लगा देना बीजेपी की एक आदत बन चुकी है। चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, आप देख सकते हो किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके, और उसमें जो आज हरियाणा की जनता ने और हरियाणा के जांबाज विधायकों ने सब प्रलोभन, सब जो आपके सामने हैं उनको झेलते हुए जनता की आवाज को आगे किया और एक गरीब दलित कार्यकर्ता को कांग्रेस को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी ने जो दिया था उसको कामयाब करके अपनी आवाज उठाने के लिए, हरियाणा की आवाज उठाने के लिए। वोट रिजेक्ट के चलते 37 तक का जो आंकड़ा था वो पूरा नहीं, वो आप समझ सकते हो किस तरीके से रिटर्निंग अफसर का जो अपना किरदार रहा वो भी संदिग्ध में है और उसकी बाकायदा हमने लिखित में शिकायत करी है। ऐसा नंगा नाच जो है सत्ता का हमने जो है अपने उसमें जिंदगी में भी नहीं देखा। जिस तरीके से इतने हताश हैं जीत के लिए कि किसी तरह नंबर्स भी नहीं थे, लेकिन शाम नाम दंड भेद करके जीत हासिल करना चाहते। एक बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, आपकी बात करें, बीके हरिप्रसाद, सभी लोगों ने मेहनत तो करी ताकि एकजुट रहे, एक साथ रहे, लेकिन फिर भी कुछ क्रॉस वोट नहीं। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो नहीं झेल पाते प्रेशर को
और उसका नतीजा आपके सामने कल से बाद आना भी शुरू हो जाएगा और जनता जो है अपने आप उनका हिसाब भी चुकता करेगी। तो इनका कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस एकजुटता को नहीं संभाल पाए, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई है, वोट रिजेक्ट भी हुए हैं बड़ी संख्या में। 37 का आंकड़ा तो कम से कम नहीं कर पाए और इनका कहना है कि वोट रिजेक्ट हुए। कुछ साथियों ने इनसे दूरी भी बनाई, क्रॉस वोटिंग भी यहाँ पर रही, लेकिन यही कारण था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी। और अब अगर बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। साहिल भी हमारे साथ हैं और गीता भुक्कल क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सुनवाते हासिल की है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन हमें सरकार की कठपुतली नजर आया, सब जनता देख रही है कि क्या किस प्रकार से पूरी सरकार यहां पर बैठकर, जब एक सीट कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी, तीसरा लाकर खुला मैदान में लाकर इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करने का जो काम किया है। कोई बात नहीं, समय है, समय अनुसार सब चीजें ठीक होगी। आज तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारे प्रत्याशी जीते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं जरूर चाहूंगी मीडिया के साथी जरूर पूछें जब बीजेपी वाले आएंगे कि जब आपके पास वोट एक सीट की थी तो दूसरी पर आपने दाव क्यों खेला। जी धन्यवाद। तो गीता भुक्कल को आप सुन रहे थे कि बीजेपी वालों से भी आप पूछ